नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट बात की जाए रिलायंस की, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी हाथी कंपनी दिखाई पड़ती है। तकरीबन 212 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें, पिछले 6 महीने से 7 मंथ से एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा है और अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई रिलायंस रफली 20% कट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। लेकिन उसके पहले अगर रिलायंस में दोस्तों ये इवेंट हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो रिलायंस का शेयर दोस्तों ऑफकोर्स चमकेगा क्योंकि इसके पहले रिलायंस का शेयर प्राइस बहुत गिर चुका था। बहुत सारे डील्स के बाद हमें जो न्यूज़ देखने को मिली, उसके बाद रिलायंस का शेयर प्राइस बहुत भाग चुका था। उसके बाद करेक्शन दिखाया और अगर आप रफली देखें तो रिलायंस का जो शेयर प्राइस है एक बियर ग्रिप में हमें देखने को मिल रहा है और 2000 के नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1900। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो क्या होंगे आगे के लेवल्स? क्या रिलायंस 1700 1600 जाएगा? और अगर नहीं भी जाता है तो कौन सी वो न्यूज़ है जिसकी वजह से अगर सिर्फ कन्फर्मेशन ही मिल जाए यस, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आने वाले कल में बहुत बड़ा एक गेम चेंजर मैं बोल सकता हूँ कि एक प्राइस में गेम चेंजिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कौन सा वो न्यूज़, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो आप देख सकते हैं कि 1900 के लगभग दिखाई पड़ रहा है 1903, और 1900 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है। दोस्तों इधर पे अगर आपको मैंने सिखाया है कि कोई भी स्टॉक को चेस नहीं करने का होता है। जब कोरोना क्रैश आया था तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस और आईटी ने मिलके पूरा इंडेक्स को संभाला था। उसके बाद जब रिलायंस ने पीक बनाया तो बैंक ने सपोर्ट किया, और जब बैंकों ने ऑल टाइम हाई लगाया तो रिलायंस दोस्तों हमें एक करेक्शन फेस में देखने को मिला। तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थे, और रिलायंस का असल भाव फंडामेंटल देखते हुए 2400 उस समय बहुत ही महंगा था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, ना जाने कितने सारे हमें बैक टू बैक डील्स होते हुए देखने को मिले थे, जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर प्राइस बहुत भाग चुका था। लेकिन अब दोस्तों ये डील ठंडी होती हुई दिखाई पड़ी, जहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक होते हैं उनके लिए करेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बिकॉज वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से पैसा बना सकते हैं, और ऐसे स्टॉक को टॉप पे लेकर फ़ायदा नहीं है। ऐसे स्टॉक को हमेशा एक डिप मिले तो बाई करना सही है, बिकॉज इस स्टॉक ने बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि यहाँ पे हमें जियो और रिलायंस के जो रिटेल आर्म हैं उनके न्यूज़ देखने को मिले। और रिलायंस जो पिछले 20 साल की कंपनी थी, ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल, अभी उससे हट के एक नए दिशा में जा रही है, जो दोस्तों आधुनिक इवोल्यूशन आप उसको बोल सकते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलायंस को जो अभी बचा सकता है और इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गेम चेंजर बन सकता है, वो है सऊदी अरेमको का डील। आपको दोस्तों मैं बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई भी बाहरी दुनिया का नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए बहुत समझना आसान हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है, जब पैंडेमिक आई थी तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा परचेज करता था तेल, कहाँ से? सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब ने उस समय बताया था कि देखो भाई, हमसे तेल खरीदो, बिकॉज तेल के जो दाम है बहुत गिर चुके थे। WTI क्रूड की बात की जाए तो हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही थी। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो हमें $20 से नीचे देखने को मिल रही थी। तो उस समय इंडिया ने सऊदी अरब से भाई बहुत तेल खरीदा था, और इस अंडरस्टैंडिंग पे कल अगर तेल के प्राइस में रिकवरी आती है तो आप वो तेल के प्राइस बढ़ाओगे नहीं, हम लोग के लिए सेम रखोगे। लेकिन सऊदी अरब ने किया बैक स्टेप और उधर पे तेल के प्राइसेस को किए बढ़ाते गए, तो इंडिया भी दोस्तों इधर पे थोड़ा गुस्सा हो गया, और इंडिया क्या किया, सीधा आप देख सकते हैं कि यूएस से और अफ्रीकन कंट्री से तेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक तरह का स्टैंड ऑफ जो अभी भी चल रहा है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया के बीच में, मतलब ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी एक कौन पहले झुकेगा इसको लेके हमें देखने को मिल रहा है। तो सऊदी अरब और इंडिया में ये जो ईगो गेम है वो भी चल रहा है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें, इसी बीच में जो एरेमको के संग रिलायंस की डील है वो प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिल रही है। इसके पहले मैक्वारी ने बताया भी था कि डील बहुत जल्दी हो सकती है, और मुझे लगता है गाइस ये अप्रैल से मई के बीच में बहुत बड़ी खबर आ सकती है। ऑफकोर्स मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमें ब्रोकर्स की मानी जाए, मैं मैक्वारी की बात बोल रहा हूँ, उसके पहले मैंने कवर भी किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी स्टैंड ऑफ के बीच में, ऑल जो स्टैंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ, इसी बीच में हमें जो डील है वो प्रोग्रेसिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और दोस्तों इस डील का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो ऑल दो देश की बात की जाए तो वहाँ पे एक ईगो फाइट चल रही है, लेकिन फिर भी दो कंपनी के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर ये डील हो जाती है तो रिलायंस को बहुत पैसा मिलेगा, रिलायंस के पास और भी एक्सपेंशन का प्लान हो सकता है, और रिलायंस को ये पैसा बहुत ही हेल्प करेगा इनके फर्दर एक्सपेंशन के लिए। और इसी को देखते हुए दोस्तों क्लियर कट रिलायंस ने क्या किया था, O2 से डिमर्जर अनाउंस भी कर दिया था। मीन्स रिलायंस रहेगा, मीन्स रिलायंस के छत के नीचे O2 से रहेंगे, बट उनको एक अलग आइडेंटिटी रहेगी, बिकॉज किसी को भी
रिलायंस के मीन्स मैं सऊदी अरब की मैं बात बोल रहा हूँ, सऊदी अरब की, तो भाई उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है O2 से बिजनेस को लेके, ना कि उनके रिटेल आर्म को लेके, जियो को लेके। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी हमें एक डील होते हुए देखने को मिलेगी। और रिलायंस ने भी हरी झंडी दिखाई O2 से डीमर्जर के पहले ही। आपको पता है बहुत सारा लाइक किंतु परंतु था, लेकिन O2 से डीमर्जर के लेटर के बाद जो मैंने बहुत पहले कवर किया था, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, उसके बाद हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो इधर पे दोस्तों अगर आप देखें तो O2 से जो बिजनेस अगर अनइन्फेक्टेड रहता है और इधर पे डील होती है, तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ही खास होने वाला है। और तब दोस्तों रिलायंस में जो विस्फोट होगा, जो तेज़ी आएगी, तो लोग के कल्पना से भी बाहर हो सकती है। तो गाइस आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि आने वाले कल में अगर ये न्यूज़ सिर्फ कंफर्म हो जाती है तो रिलायंस से बहुत तेज़ी आ सकती है। तो 20% जो स्टेक है वो दोस्तों सेल होने का बाद हमें देखने को मिला था, और ये जो रकम था वो 15 बिलियन US डॉलर के लगभग था, जो अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और इसको सेल करने का पूरा प्लानिंग हो चुका था, लेकिन उसके बाद आया कोरोना, और जिसकी वजह से कमर टूट गई। लेकिन मैं बता देता हूँ मुकेश अंबानी सर की कि भाई कैसे उन्होंने मैनेज किया सब चीज़, और उधर पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी को इनवाइट किया, और अपने जो जियो के आर्म में हिस्सेदारी बेची, स्टेक सेल करी, रिटेल के आर्म में भी हिस्सेदारी बेची। तो अपने आप में ही याद रखिएगा अभी स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन दोस्तों यही वीडियो जब आप 6 महीना के बाद, साल भर के बाद देखेंगे, तब आपको मैं भी शायद समझ में आ जाए कि रिलायंस में जो भी खिचड़ी पक रही है उसका लॉन्ग टर्म गेम आप समझिए। शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इनको पैसे मिलेंगे ये इनके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो गाइस मैंने न्यूज़ कवर की, आपको बताया कि रिलायंस में क्या एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और ये भाई मेरा लाइक कोई भी आर्टिकल मैं क्रिएट नहीं किया हूँ, ये ऑफ कोर्स एक ऑफिशियल BS का साइट था दोस्तों, मैं उधर से ही आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसको ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो एक साल पहले की बात की जाए, 2369 का स्टॉक था, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब घुसने के लिए बहुत ही सही टाइम है। ये मत सोचिएगा ऐसे स्टॉक आपको 1000-1200 मिलेंगे, नहीं दोस्तों, नहीं आने वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गिरावट है, कमजोरी है। इसी के बीच में तकरीबन 50% की डिलीवरीज ली जा रही है, मतलब अगर रिलायंस में 50% डिलीवरीज ली जाती है तो अपने आप में वो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो अगर आप देखें 22 लाख जो शेयर्स है वो हमें डिलीवर होते देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें जो आज ट्रेड हुई क्वांटिटी है वो 44 लाख शेयर्स की हमें देखने को मिलती है। तो मतलब अपने आप में ही जो एकोमुलेशन का काम है वो जारी है। तो क्या फर्दर टारगेट देखने को मिल सकते हैं, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, चलिए गाइस उसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिनका जो एक्सपेक्टेशन होता है रिलायंस के शेयर में निवेश करते हैं, तो गाइस ये मत समझिएगा कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप का स्टॉक है। यस, मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक में ग्रोथ रहता है, लेकिन रिस्क भी रहता है। तो ये सब नंबर 1 कंपनी है। अगर आप निफ्टी की वेटेज की बात की जाए तो अभी HDFC बैंक नंबर 1 पे है, उधर पर रिलायंस नंबर 2 पे है, बट ये अप एंड डाउन होते रहता है। तो आप देखिए 5 साल में भी निफ्टी 285% रिटर्न डिलीवर किया है। रिलायंस की बात की जाए 296%, मतलब निफ्टी को भारी भरकम अंकों से बीट किया है। तो क्यों इतना प्राइस में रिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिला? तो गाइस इनके विजन को लेके, तो मैं को रिलायंस को आपको 2400 को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। रफली अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों एक BA टेरिटरी में हमें देखने को मिल रहा है। 2200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाकर रिलायंस कंटिन्यूसली एक लोअर लो बना रहा है। आप देख सकते हैं चार्ट पे क्लियर कट दोस्तों हमें एक लोअर लो की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और इधर पे पिछले कुछ 4 दिनों से अगर आप देखें तो 1900 का लेवल को रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें एकोमोडेशन जारी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बाइंग नहीं की है तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदते हैं तो कम से कम 4 स्टॉक इस लेवल पे खरीद सकते हैं, और 6 स्टॉक का एक इंतज़ार कर सकते हैं। मे बी शायद 1900 का लेवल ध्वस्त हो तो आपको यही स्टॉक 1850 1800 में भी देखने को मिल जाए। और सो वो मुझे लगता है कि बहुत ही डाउन साइड बहुत कम होगा और ह्यूज अपसाइड होगा। तो इधर पे मार्केट को टाइम मत करें, चाहे तो रिलायंस को ऐड कर सकते हैं और एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। बिकॉज अगर चार्ट पे कंडीशन देखें तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक ओवर बॉट के बाद क्लियर कट, भाई मैं आपको हमें सिखाता हूँ और टेक्निकल वीडियो अवेलेबल भी है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर सीख सकते हैं। तो क्लियर कट दोस्तों मैंने बताया भी था, इधर पे पोजीशन लेना सही नहीं है। और देख सकते हैं कि हमें ये प्राइस देखने को मिल रहा है। तो वर्स्ट केस की बात की जाए तो ये देख सकते हैं एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1750 के लेवल पे, लेकिन मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। 1900 का प्राइस दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। नहीं लिए हैं तो आराम से ले सकते हैं, लिए हुए हैं तो पैनिक बिल्कुल मत ना करें, बिकॉज स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छा है। होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही शानदार बात हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लें बिकॉज ये सब लॉन्ग टर्म का ही हो रहा है और निफ्टी को बीट करने की ताकत रखता है। तो मेरे हिसाब से एरोन डेव से स्ट्रेटजी अपनाएं, और नहीं लिए हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई देता है। तो गाइस एक और क्वेश्चन मैं फायर करना चाहता हूँ कि इनके पास कितने रिजर्व और सरप्लस है, ज़रूर देखिएगा। और एक दूसरा छोटा क्वेश्चन, इनके प्रोमोटर होल्डिंग कितने हैं उनको भी बताइएगा। तो इतना आपके लिए होमवर्क करके देना इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। 2 चीज़, रिजर्व कितना है
और दूसरा प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, कमेंट बॉक्स में उसमें इंतजार करूँगा, ज़रूर बताइएगा। इससे आपका थोड़ा सा लर्निंग स्किल भी इंप्रूव होने की कोशिश हो सकती है। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि रिलायंस में हमें क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी पर्पस से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर रिलायंस एक बहुत ही बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया कि रिलायंस में क्या चल रहा है, और एकदम भी डिप्रेस ना हो जाए। 6 महीने में रिलायंस रिटर्न नहीं दिया है, आई अंडरस्टैंड, बट आपने टॉप पे लिया है तो गलती आपकी है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और रिलायंस को कर मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं, और कभी भी गिरे तो सुपर बाई हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।